हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने देखने वाले हैं कि लव की दूसरी साइड क्या होती है, लव की डेंजरस साइड, डार्क साइड क्या है। कि आप जो कर रहे हो वो लव है, आपके साथ जो हो रहा है वो लव है, कि आपके पीछे कोई लगा है वो सच में लव कर रहा है। रिलेशनशिप में आने वाले प्रॉब्लम्स जो होती है, और आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके लिए वीडियो ज़रूरी है। बहुत कुछ ऐसे लव के बारे में जो चीज़ें वो मालूम नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कोलते और मैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम देखने वाले हैं ओ एल डी यानी ऑब्सेशन लव डिसऑर्डर या पर्सनालिटी जो इस टाइप की हो रही है, जो समझ नहीं आती हमें। तो आज पूरा रियलिटी जानेंगे, क्या है इसके पीछे रीज़न, क्या होता है असली लव, और लव के पीछे जो ऑब्सेशन होता है क्या वो सच में सही होता है या वो ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक रहिए, आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियरिटी आ जाएंगी। तो अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों की हेल्प करिए शेयर करके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करने लगे तो तकलीफ होती है या तकलीफ हो। समझ लो, लव ऐसी चीज़ है कि वो एक बाउंड्री में होनी ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये दोनों मिलके एक लव चीज़ बनती है। जैसे इन दोनों के हाथ की ज़रूरत है, वैसे एक मेल फीमेल की ज़रूरत होती है। तो मगर इसमें अगर बहुत ज़्यादा प्यार होने लगे, ज़रूरी नहीं प्यार नज़दीकी हो, मगर कुछ चीज़ों में क्या होता है, बहुत ऑब्सेशन हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो वे सही नहीं है, वो आगे जानेंगे कैसे। तो आप स्टार्ट करते हैं ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव यानी कि उस चीज़ के बारे में बहुत बहुत बोले तो उसको नो बाउंड्री बोल सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा उसको अटैच हो जाते हैं हम उस चीज़ के बारे में, जितना ज़रूरी भी नहीं होता है एक प्यार में, एक लव में। तो वही प्रकार की लव डिसऑर्डर होती है। इस पे बात बहुत कम लोग करते हैं, मगर मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, जो कि बहुत आम लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आता। लड़की लड़कियां है, स्टूडेंट है, और मैरिड है अनमैरिड है, सबके लिए। देखो, अगला पॉइंट वही है, अगर आप मैरिड हो तो आपके लिए भी, अनमैरिड हो आपके लिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे मैरिड हो, चाहे कौन सी एज के हो, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसके वीडियो के बाद जो आपको अवेयरनेस आएगी वो बहुत डीप वाली होगी समझने के लिए। तो देखिए, ऑब्सेशन लव डिसऑर्डर के कुछ सोचने का उनका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से होते हैं वो पर्सन। तो पहला जो है, स्पेसिफिक पर्सन सोचता है। अब ये स्पेसिफिक पर्सन क्या है? स्पेसिफिक पर्सन यानी कि वो जो पर्सन होता है जो जो बहुत ऑब्सेसिव लव वाला होता है, वो क्या करता है, सामने वाले के बारे में एट अ टाइम वही सोचता रहता है। उसके खाने के बारे में, पीने के बारे में, कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं, वही एट अ टाइम। अपने बाकी के गोल या वो जो कुछ वर्क होगा उनका, जॉब हो, बिजनेस हो, सब चीज़ें या पढ़ाई, वो सब छोड़ के वो सिर्फ सोचता रहता है उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। चाहे वो कोई गर्ल्स हो सकती है, कोई बॉयज़ हो सकता है, उसके बारे में वो जो ऑब्सेशन वाला पर्सन है, स्पेसिफिक बोला है मैंने यहाँ, तो वो सिर्फ सोचता रहता है। इतना ज़रूरी नहीं होता है। देखिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है लॉस, खोने का डर। उनको जो पीछे बैकग्राउंड में चलता रहता है वो एंग्जाइटी होती है। वो क्यों होती है आगे समझ में आएगा, मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। क्योंकि इनको ऐसे माइंड में डर रहता है कि यार वो मैं खो तो नहीं जाऊँगा, मेरे से छूटते नहीं जाएंगे, मेरे से दूर तो नहीं चल जाएगी, कहीं भाग तो नहीं जाएगी, मेरे को छोड़ के तो नहीं जाएगी। एक अलग सा उनको एक एंग्जाइटी और एक और थिंग उनको पीछे से होती रहती है। वो उसी ख्याल में रहते हैं, एंड इस कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, पीछे लग जाएंगे, कहाँ हो, क्या खाया, कौन मिला था, किसका फ़ोन आया था, किससे आप बात कर रही थी, किसका मैसेज आया था, मुझे पूछ कर क्यों नहीं गई, गाँव गई तो कहाँ गई, कौन से गाँव गई थी। इतने सवाल करेंगे कि जितने घर वाले भी उस लड़की को या वो लड़के को करते नहीं।
इतने वो सवाल करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि ये मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी। इसके पीछे रीज़न हम बताएंगे कि चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें इसके पीछे का कॉजेज है जो आगे देखने वाले हम। तो ये उनको होता है। अगला है रिसोरेंस, यानी कि क्या रिसोरेंस यानी में क्या होता है, ऑब्सेसिव होते हैं वो, मुझे छोड़ के नहीं जाऊंगे ना। जैसे मैंने अभी कहा, रिप्लाई नहीं आया, मैंने मैसेज किया 2 घंटे हो गए या 5 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, रिप्लाई क्यों नहीं आया। अरे हो सकता है वो कुछ काम में हो सकते हैं, कभी कुछ हॉस्पिटल का रीज़न होता है, कभी कुछ काम का होता है, कुछ वर्किंग में होती है, कुछ फैमिली नहीं बताया होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने मैसेज करने पर रिप्लाई देना ही चाहिए सामने वाले में, मगर इनके दिमाग में नहीं बैठता है। ये जो होते हैं ऑब्सेसिव वाले, मुझे छोड़ के जाना ही चाहिए, मुझे रिप्लाई होना ही चाहिए तो चाहिए, ये उनकी सोच होती है। वो पीछे लग जाते हैं, मगर वो सामने वाले को ये चीज़ें पता नहीं चलती। उनको लगता है ये कुछ सच्चाई का लव मेरे साथ कर रहा है, ये इमेजिनेशन में खो जाते हैं, मन में लड्डू फूटने लगते हैं उनके। तो ये चीज़ें होने लगती है, मगर वो रियलिटी वैसी नहीं है, वो कुछ अलग ही ऑब्सेशन में खो जाते हैं। ये ज़रूरी है। अगला पॉइंट है 4 वाला, कंट्रोल या पॉजिटिवनेस, यानी कि बहुत पॉजिटिव से इसमें क्या हो जाता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ दिखती नहीं। या तो इतना सोचते हैं, या तो उसके बारे में कंट्रोल करना चाहते हैं उन पे, ये करना चाहिए, उसके साथ मत जाओ, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये मत पहनो, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, मेरे बारे में सुनो, मैंने कहा वो करो, मैंने कहा वो करो, मैंने बोला वही सुनो। तो वो कंट्रोल करना चाहती है। पहले आपके साथ में बहुत बहुत अच्छा अटैचमेंट करते हैं, फिर बाद में वो आप पे कंट्रोल करना चाहती है। और कंट्रोल किसी भी लड़की को, फीमेल को, मेल को भी पसंद नहीं होता। लड़की को तो पसंद ही नहीं होता, कंट्रोल पसंद ही नहीं होता, क्योंकि उनको फ्रीडम मिला होता है फैमिली में भी, और फ्रीडम हर कोई चाहता है इस जीवन में। और वो जो ऐसे पर्सन होते हैं वो तो इसके ऑपोजिट होते हैं, वो उनके कंट्रोल में लाना चाहते हैं। पहले तो बहुत लव बम्बिंग करेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे मेरे जैसा कोई लव कर ही नहीं सकता। बाद में इस तरह का कंट्रोल आप पे करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ बता के डर दिखाएंगे, वो ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, कुछ भी स्टोरी बना सकते। और जैसा मैं कहूँ वैसा उनको आप सुने, इसलिए वो स्टोरी बनाते, झूठी स्टोरी रहती वो बनाते, क्योंकि उनको कंट्रोल चाहिए आप पे। वो जैसे बोलेंगे आपको वैसा सुनना, इसलिए वो चीज़ ऐसे करते हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पजेसिव तो वो होते हैं, पजेसिव इतने होते हैं कि उनको छोटी छोटी चीज़ों पे वो अच्छा नहीं लगता उनको, उनके मन की जैसी नहीं अगर नहीं होती है तो बहुत सोचते हैं आपके बारे में। जितना अपने घर वाले भी नहीं सोचते उतना वो सोचने लगते। खाना खाया क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अरे खाना खाएंगे नहीं, इतना दिनों से बिना खाने के थोड़ी खाना खाया होगा ना उसने। तो ये चीज़ हो जाती है ज़्यादा, तो ये लड़कों में चीज़ें दिखाई देती है। उसके बाद है रिजेक्शन टॉलरेट। अब ये रिजेक्शन टॉलरेट क्या होता है, इनको रिजेक्शन नहीं मिला है कभी। क्या होता है, इनको बचपन से रिजेक्शन नहीं मिला होता, इसलिए इनको रिजेक्शन नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ मुझे मेरी हो चुकी है वो मान लेते हैं तो वो मेरी है, मुझे रिजेक्ट कोई भी नहीं कर सकता। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है वही उनके माइंड में एक प्रोग्राम होता है कि मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये सबसे एक उनसे गलती हो जाती है, जिस पे हम समझ सकते हो ऑब्सेसिव वाले लव वाले है या नहीं। और वो हर्ट होने लगते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। मगर हर्ट तो सामने वाले को कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो ये भी टॉलरेट उनका होता है। अगला पॉइंट है इमोशंस और आइडेंटिटी को रिलेशनशिप पर डिपेंड कर देता है। क्या होता है, जो इमोशंस होते हैं उनके और आइडेंटिटी है, इन पर वो रिलेशनशिप पर डिपेंड कर देते हैं। पहले तो उनकी पहचान भी और उनके इमोशंस भी वो
वो दूसरे वाले पे डाल देते, जो ऑब्सेशन वाले होते हैं उनके जो पार्टनर है उन पे डाल देते। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर कोई इमोशनली उनको कुछ हो जाता है, बाय चांस कुछ लग गया, कुछ हो गया, तो अपने पार्टनर को क्या बोलेंगे, तुम्हारे कारण हुआ, मैंने तुम्हारे लिए कर रहा था, ये हुआ वो हुआ, तुम्हारे कारण मुझे ये लग गया। तो इमोशनली वो उन पे कोई चीज हुई ना, उन पे टोकेंगे, तुमके कारण, तुम्हारे कारण हुआ। ये ऑब्सेशन वाले लोग वाले बोल रहा हूं मैं, जो दूसरों पे, उनके पार्टनर पे उंगली करते, ये तुमने किया। तो इमोशंस चाहते हैं उनका कि मेरे पास ध्यान दो तुम। और उनकी आइडेंटिटी भी बोलते हैं, आइडेंटिटी के बारे में भी बोलते हैं, तुम्हारे कारण मैंने ये किया, मेरी आइडेंटिटी मालूम हुई, बड़ा चढ़ा के वो चीज़ें बताते हैं अपने बारे में कि तुम्हारे कारण ये चीज़ें हुई है, मेरी आइडेंटिटी बनी है। क्योंकि उनको ऐसा लगे कि यार उनको इम्पोर्टेंट मिलता है ना सामने वालों को, तो वो इनके बातों में आ जाता है। तो ये इसमें बच के रहना ज़रूरी होता है, और इस कारण वो रिलेशनशिप में डिपेंड हो जाते हैं। क्योंकि उनको आइडेंटिटी में ये चीज़ें बोलने के कारण वो सामने वाला भी बहुत रियलिटी समझता है, सच्चाई समझता है, यही कुछ लव है, यही सब चीज़ें, यही तो लव वाली लाइफ है। तो इसमें वो रिलेशनशिप में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वो डिपेंड हो जाते हैं सामने वाला इन पे। तो ये कुछ चीज़ें थे जिससे ऑब्सेशन लव के बारे में थे। अब इसके हम कॉजेज देखेंगे, यानी रीज़न देखेंगे, कॉजेज यानी कारण देखेंगे क्या है। तो देखिए, पहला कारण जो है वो है इमोशनल निगलेक्ट। इनको क्या होता है, जब बचपन में या जब वो उम्र के साथ बड़े होते हैं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली में रीज़न होता है, पेरेंटिंग का कुछ रीज़न होता है, इन टाइमिंग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो उनको ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, वो नहीं मिल पाती, चाहे वो कुछ रीज़न के कारण हो सकती है। तो ये पहला रीज़न होता है इसमें। दूसरा रीज़न है कि इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग। अब इनकंसिस्टेंट यानी कि कंसिस्टेंट पेरेंटिंग नहीं होती। वही घर वाले, मम्मी पापा साथ में नहीं रहते, कुछ काम के कारण बिजी, बिजनेस, जॉब, इस कारण वो कंसिस्टेंट उन बच्चों को ध्यान नहीं देते। जो उनको लव की ज़रूरत होती है, जो इमोशंस की ज़रूरत होती है, जो नीड या प्रॉब्लम आती है, वो समझने के लिए या सुनने के लिए जब उस टाइम पे पेरेंट नहीं होते हैं। यानी कि ये लव वाला कोई लड़का गलत नहीं होता। हम तो साइकोलॉजी वाली ये कहते हैं कि लोग गलत नहीं होते, लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी वो पेरेंट के कारण, पेरेंटिंग के कारण वो बच्चा इस तरह से बन जाता है बाद में, जो ऑब्सेशन में चला जाता है। तो ये एक रीज़न उसका है। अगला है अबंडनमेंट, या इमोशनली एंड फिजिकली छोड़ देते। क्या होता है, इमोशनली और फिजिकली उनको छोड़ देते। जब उनको इमोशनली समझने की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे उनको वो नहीं मिलता। फिजिकली भी समझ नहीं पाते, उनको कोई दिक्कत आ जाती है, उनको समझना वाला चाहिए। बायोलॉजिकली भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है बचपन पे, जब अटेंशन और इम्पोर्टेंट होनी ज़रूरी होती है। बच्चों को लगता है कि कोई तरह मेरे पास दिखेगा, समझेगा, मुझे समझ पाएगा, तो वो अटेंशन उनको मिलता नहीं है, इमोशन सपोर्ट भी नहीं मिलता, इस कारण भी ये चीज़ें होती हैं। चौथा है रिजेक्शन, जो हमने पर भी देखा। रिजेक्शन या तो उनको बचपन से कभी मिलता नहीं, इसलिए वो ऐसे बन जाते, क्योंकि रिजेक्शन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे जॉब में हो, चाहे लव में हो, चाहे कहीं हो। क्योंकि ये रिजेक्शन से हम बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं। उनको रिजेक्शन नहीं बोलता, इसलिए वो इस तरह का बिहेवियर भी करते हैं। अगला है इनसिक्योर अटैचमेंट। क्योंकि इनकी अटैचमेंट, उनको इसका कारण ये भी होता है कि ये इनसिक्योर अटैचमेंट होती है, यानी कि जो लगा होता है वो इनसिक्योर होता है। जो भी उनके साथ रहे अभी तक, वो कुछ दिन साथ में रहे थे, छोड़ जाते, मम्मी पापा या उनके कुछ पिताजी के पिताजी हो सकते हैं, कोई और होता है, चाचा वगैरह, जो कुछ फैमिली मेम्बर होंगे,
या कोई नया दोस्त बन गया बचपन में जो बहुत अच्छा लगता था, मगर वो कुछ कुछ कारण वो छोड़ गया। तो वो जो बचपन में या कुछ कारण उनके जो अटैचमेंट है में वो इनसिक्योर होते हैं, चले जाते हैं छोड़ के उनको, तो वो उनका एक डर बैठ जाता है माइंड में। तो ये भी इसके पीछे एक कारण है। ये ओसीडी ओसीडी तो एक अलग सा एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। ये बहुत अभी के टाइम पे हो रहा है। तो उसमें भी कुछ चेकिंग या एंग्जाइटी होती है। मैंने एक ही चीज़ बार बार करते, हाथ धोने लगे तो हाथ ही धोते रहते 8 बार 10 बार, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती तब तक। तो उसके भी कुछ कारण इसमें हो सकता है कि उनको चेक करने की आदत हो गई, तो थोड़ा सा आ सकता है इसलिए अभी ओसीडी। लेकिन ऐसे और भी कोई कॉजेज आ सकते हैं जो हमने नहीं लिए इसके अलग भी, मगर जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आज ले लिए। तो अब देखते हैं इसके समझने वाली चीज़ की ऑब्सेसिव लव क्या होता है और हेल्दी लव क्या होता है। पहले हम देखेंगे ऑब्सेसिव लव। अगर आपके साथ कोई पार्टनर होगा या होने वाला पति होगा या कोई बॉयफ्रेंड होगा गर्लफ्रेंड होगी, जो कोई होगा आपके साथ, तो आप इस पॉइंट से उनको समझ सकते हैं उनमें ये पॉइंट है या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम ऑब्सेसिव लव का, फेयर। ऑब्सेसिव लव वाले के इसमें बहुत फेयर होता है। जैसे मैंने पहले कहा, उनको एक डर होता है जो उनके कुछ भी बचपन के इसमें दोस्त कोई छोड़ के गया, घर वाले या बाहर वाले कुछ भी, जो उसमें साथ में पहले अटैच थे फिर एकदम से चले गए, कोई भी रीज़न ना बताते हो, तो उसके कारण उनमें मन में एक डर बैठ जाता है कि अब ये होने वाली मेरी जो पार्टनर है या वाइफ है या बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, जो कुछ होगा उनके इसमें, अगर गर्लफ्रेंड होंगे तो बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड होगा तो गर्लफ्रेंड, उनके बारे में तो उनमें एक डर सा होता है। और वो डर सा रेगुलर में रहता है, ऐसा नहीं कभी कभी। इस कारण वो ज़्यादा केयरिंग दिखाएंगे और टूट भी जाते हैं अंदर से कभी कभी। अगला है कंट्रोल। जैसे मैंने पहले कहा, वो बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं। आपने क्या खाया मुझे बताओ, आप किससे मिले ये बताओ, तुम मेरे सामने रहो, मैं जैसा बोलूँगा वैसा करो, तुमको जो चाहिए मैं वो ला के दूंगा, पैसा शॉपिंग, कोई कार मोबाइल, जो चीज़ें चाहिए हो, मगर तुम मेरे साथ रहो। तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगी, तुम्हारे घर जाओगे तो मैं टूट जाता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे लिए, तुम मेरे साथ ही रहो। मैं बोलूँगा वो ड्रेस पहनो, साड़ी पहनो या जो कुछ होगा। तो ये उस पर्सन को नहीं समझ में आता, मगर कुछ दिनों बाद वो सामने वाला जो पर्सन होता है उसको समझ में आता है यार कुछ तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो कंट्रोल पाना चाहता है। वो दिखाता है लव, मगर वो सच में लव नहीं होता है, वो कंट्रोल पाता है। असली लव वाले कंट्रोल नहीं करते, वो आगे आपको पता ही चलेगा। अगला है एंग्जाइटी। इनको बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत चिंता करते हो आपके बारे में। ऑफिस में गए, जॉब पे गए, क्या मालूम क्या कर रहे हो आज, क्या मालूम क्या बनाने वाली, क्या मालूम आज उधर तो नहीं गई, क्या ये तो नहीं, वो तो नहीं, ये तो नहीं। ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि वो जो तुम्हारा सामने वाला पार्टनर है वो तो उतना सोचता ही भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें काम की है तो ठीक है, क्योंकि साथ में रह रहे ना आप, इतना ज़रूरी नहीं कि एंग्जाइटी करना। तो ये एंग्जाइटी बहुत भरी भरी कुट कुट के भरी होती है उनमें। उसके बाद है डिपेंडेंसी। बहुत डिपेंड हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम कटता है साथ में रहने का, तो वो आप पे इतने डिपेंड हो जाते हैं कि उनके तुम्हारे अलावा उनको एक दिन भी हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप कुछ घर पे गए तुम्हारे, या कुछ दोस्तों के साथ गए, कहीं घूमने गए अकेले या कुछ, तो उनको वो पसंद नहीं आता ना, वो सह नहीं सकते। आपको 10 कॉल करेंगे, पूछेंगे, चैटिंग करेंगे, इतना टाइम क्यों, कहाँ, कैसे, और आप पे डिपेंड हो जाएंगे। मुझे लगा तुम ही करोगी, कर लोगी, ये वो चीज़ें, क्या क्या रीज़न बताते हैं वो आगे। अगला पॉइंट है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अब इमोशनल इंस्टेबिलिटी होता क्या है, आपके एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। ज़्यादा होती है बहुत अटैचमेंट और रिप्लाई फास्ट, ओवरलोड। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इतने अटैच हो जाते हैं वो आपके साथ
कि बहुत ज़्यादा, जितना वो सामने वाला भी नहीं होता। तो ये इसलिए मिसमैच नहीं होती चीज़ें, ये इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मुझे रिप्लाई चाहिए, मुझे फास्ट चाहिए। अगर मैंने कुछ पूछा है तो मुझे तुरंत उसका रिप्लाई चाहिए। चाहे तुम कौन से भी जगह घूमने जाओ, उनको फ्रीडम ही नहीं देते। वो कहीं जाते हैं, कभी ससुराल जाते हैं, कभी दोस्त के साथ जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं, कभी जॉब के कुछ पार्टीज होती है वहाँ जाना पड़ता है, कुछ बड़ी बड़ी कमेटी में जाना पड़ता है। चाहे अलग अलग जगह पे अलग अलग फैमिली में अलग अलग रीज़न, अलग अलग वर्क होता है, मगर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको तो दूसरा तो चाहिए। तो ये थे ऑब्सेशन लव पहचानने के कुछ पॉइंट, जो अगर आपके साथ होता हूँ, आपके साथ कोई हो, तो आप इससे जान सकते हैं। साइकोलॉजिकली पूरा इसके पीछे बैकग्राउंड है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है जो ज़रूरी है कि हेल्दी लव क्या है। अब ये तो हमने ऑब्सेशन देख लिया, हेल्दी लव क्या है आप ये जानेंगे, ये बहुत ज़रूरी है देखना भी। तो अब देखिए, सबसे पहला जो आता है वो है ट्रस्ट। हेल्दी लव में ट्रस्ट होता है, चाहे आप यही रहो, चाहे आप गाँव हो, चाहे आप ससुराल जाओ, आप चाहे कोई दोस्त के साथ जाओ, कोई कमेटी में जाओ, कोई कंपनी के रीज़न से बाहर जाओ, कहीं आप घूमने गए, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनका लव जो होता है वो ट्रस्ट वाला होता है। ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट पे वो उनकी रिलेशनशिप बेटर होने का सबसे बड़ा रीज़न ट्रस्ट होता है। दूसरा है रिस्पेक्ट। एक दोनों की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, पति परमेश्वर अपने पत्नी की, पत्नी अपने परमेश्वर की। तो इनमें वो चीज़ दिखती है, वो है रिस्पेक्ट, जो इसमें नहीं होती। इसमें रिस्पेक्ट आपको दिखेगी ही नहीं ऑब्सेशन लव में, मगर असली लव में जो हेल्दी लव बोलते हैं हम, तो उसमें रिस्पेक्ट दिखती है। अगला पॉइंट है बाउंड्रीज। इसमें बाउंड्रीज भी होती है, मैं कुछ ये काम कर रही है, तुम वो काम हैंडल कर लो, या इस टाइम पे हम बात करेंगे उस चीज़ पे, या वो कुछ बनाया होता है रूटीन में। चाहे आप वो दोनों में जॉब में हो ना हो, वो हाउसवाइफ हो या कुछ भी हो, रिलेशनशिप उनका बनाया, अनमैरिड हो, उसमें भी उनकी कुछ बाउंड्रीज होती है। जैसे टाइम मिलेगा वो टाइम बनाते, या एक टाइम टेबल के थ्रू वो चलते, या उतना ज़्यादा नहीं होता जितना इनका होता है। ये तो एट अ टाइम वो ही चलता है इनके दिमाग में, ऑप्शन वाले। अगला पॉइंट है इंडिविजुअलिटी होती है, दूर होके भी साथ होने का एहसास। क्या बात बोली, देखो, दूर होके भी उनको साथ है ऐसा उनको लगता है, क्योंकि ये ट्रस्ट वाले होते हैं। उनको मालूम है अगर कितने भी दूर हो तो उनको एहसास होता है कि वो अभी भी मेरे साथ है। वो लव की फीलिंग के साथ रहते हैं, नहीं ना कि वो बॉडी के साथ। इससे मुझे एक याद आया कि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि लव बॉडी से जुड़ा है। जैसे जो भी अब तक ब्रेकअप के मैटर होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, ओवर थिंकिंग में जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लव एक रिदम की तरह एक फीलिंग है। अब वो पर्सन से नहीं, उस पर्सन के क्वालिटी के साथ लव करते हैं। और वो पर्सन अगर कितने भी दूर हो, चाहे उसके साथ आपकी शादी ना हो, वो चला गया हो, तो आप उसके बॉडी को नहीं चाहते थे, वो किसी के साथ शादी करना ये नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि वो हैप्पी रहे। तो ये फीलिंग है, इसको जानना ज़रूरी। मगर सब 95% जो लड़के या लड़कियां होती है, वो ये सोचती है कि नहीं, मेरे साथ शादी नहीं, मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ वो हुआ, मेरा, हाँ, वो जो जानबूझ के आपके साथ करते जैसे ऑब्सेशन वाले, सिर्फ दिखावा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, कंट्रोल पाते हैं। वो नार्सिस वाले कुछ पर्सनालिटी वाले होते वो भी करते हैं, उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मगर जो सच में तुम्हारे साथ में कुछ दिन अच्छे रहे होंगे, सब चीज़ें अच्छी थी, मगर कुछ कारण कास्ट आया, कुछ अगर कुछ रिलीजन या कुछ इन्वायरमेंट या वो कुछ इकोनॉमिकली फाइनेंशियली रीज़न हो सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि एक एक वो एहसास है, लो, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ही पूरी आपकी ज़िंदगी जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको आने के कारण बताया। तो ये थे हेल्दी लव के रीज़न। और अब लास्ट का
आखिरी पॉइंट हम देखेंगे कि इस पे ट्रीटमेंट प्लान क्या है। फिर अगर कोई ऑब्सेसिव है तो उसका बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी है साइको एजुकेशन। अब ये साइको एजुकेशन है क्या, ये तो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी बता रहा हूँ एक साइको एजुकेशन का ही पार्ट है। क्योंकि अगर आपको अब तक नहीं पता होगा कि लव और ऑब्सेशन लव में क्या फ़र्क है, तो आप जान चुके होंगे, तो वो एक साइको एजुकेशन का ही पार्ट हुआ है। साइको एजुकेशन यानी कि आप उनको पहले ये बताना ज़रूरी है ये कि ये लव नहीं है जो आप समझ पा रहे। लव क्या होता है ये इनका फ़र्क मैंने दिखाया, इसी तरह उनको कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है और डीप में, तो ये साइको एजुकेशन बोलते हैं। अगला पॉइंट है सीबीटी। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सबसे पॉपुलर है साइकोलॉजी में, बहुत पावरफुल भी है। तो इसमें कुछ रहते हैं जो इनके ऑब्सेसिव वाले के इरेशनल थॉट रहते हैं, जो इनलॉजिकल बोलते हैं उन्हें। सिंपल लैंग्वेज में बोले जाए तो ऐसी बात में इरेशनल, जैसे एग्जांपल देखा जाए कि जिसमें कोई लॉजिक ना हो, या कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अफेयर में, लव मैरिज में जो हम देखते हैं ना, डाइवोर्स तो करते हैं, तो उनकी कभी कभी रीज़न इतने छोटे भी होते हैं, वो रैशनल नहीं सोचते। अगर कोई लड़की फ़ोन नहीं उठा रही, वो लड़का फ़ोन कर रहा है उसका जो पार्टनर है, और 2-3 बार हुआ, बाद में उसने कॉल भी नहीं किया, 2 घंटे 10 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, कुछ कारण, तो इसके दिमाग में और कुछ ही चल जाता है। वो उसके बारे में उसके पास एविडेंस नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो जाके उस पर डायरेक्ट बोलने लगेगा, ये किया वो किया, तूने इग्नोर किया, फ़ोन नहीं उठाया। ये जानेगा नहीं कि उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। हो सकता है वो कुछ हॉस्पिटल के काम में हो सकता है वो कुछ ज़रूरी काम में हो, चाहे कोई फैमिली रीज़न हो, चाहे कोई फाइनेंशियल रीज़न हो, चाहे कुछ और काम हो सकता है। तो वो कुछ भी ना जानते हुए एक रैशनल थॉट बना लेता है, ये इसका रीज़न वो होगा, इसका रीज़न वो होगा, वो कुछ तो भी इनलॉजिकल लगा लेते हैं। तो ये यहाँ पे वो क्लियरिटी लाने का काम यहाँ पे सीबीटी करता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इरेशनल। उसके बाद डिस्ट्रॉशन यानी कि इसके बहुत 8 या 10 प्रकार है डिस्ट्रॉशन, जो कॉग्निटिव है, जिसमें माइंड रीडिंग, जनरलाइज्ड, ये अलग अलग है, जो मैं आपको कभी सीबीटी की वीडियो में बताऊंगा, जिसमें वो सब इरेशनल या कुछ एविडेंस नहीं होते, अपने इसमें बनाए गए इसमें चीज़ में वो आ जाता है। उसको एक डीप वीडियो बनाना पड़ेगा। उसके बाद चेकिंग, उनकी चेकिंग रुकाने के लिए भी ये सीबीटी काम करती है, इमोशनल रेगुलेशन के लिए काम करती है। तो सब चीज़ें सीबीटी में आ जाती है रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद है एबीटी यानी अटैचमेंट बेस्ड थेरेपी, जिसमें डीप में जाते हैं, उसका बेस देखने की कोशिश में की जाती है, उसकी अवेयरनेस उनको ला के दी जाती है। उसके बाद है डीबीटी डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये बहुत पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी यूज़ की जाती है, जो डिपेंड वाले पर्सनालिटी होती है उनकी, जो स्ट्रॉलिकर पर्सनालिटी है। स्ट्रॉलिकर यानी कि वो अटेंशन चाहती है। ऐसे बहुत पर्सनालिटी के कुछ 8-9-10 डिसऑर्डर है, उसके लिए भी यूज़ होती है, और इसके भी लिए ये यूज़ की जाती है, जिसके कारण वो मदद हो सके ऑब्सेसिव लव वाले लोगों को। उसके बाद एक्सपोजर और रिस्पॉन्स। एक्सपोजर यानी कि वो जिस चीज़ के कारण वो डर रहे हैं उसको एक्सपोज करने के काम इस चीज़ में किया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है। ये भी एक अच्छी है, इसमें फ़ायदा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ही कंट्रोल के बाहर अगर ये चीज़ होती होंगी, उनकी ऑब्सेशन लव का बहुत इंटेंसिटी ज़्यादा होंगी, तो वह सबसे ज़रूरी काम करती है वो है मेडिसिन। वो एक साइकाट्रिस्ट करता है, जो हमारे लोग नहीं करते, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये काम साइकाट्रिस्ट करता है, ज़रूरत पड़े तो वह मेडिसिन देनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जो बहुत ज़रूरी था मेरे हिसाब से। आज भी बहुत लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ, ज़्यादातर लड़कियों के साथ देखा गया है कि इन तरह से लड़के पीछे लग जाते हैं, चाहे उनके पास बहुत पैसे, सब चीज़ें होती है, मगर ये ऑब्सेशन का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, जो समझ नहीं पाती लड़की, और बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है। तो मिलते, आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई आपके फ्रेंड हो सकते जिनको आप मदद कर पाए तो उनको शेयर कर सकते, और अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दो। ऐसे वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।